कोई भी देश युद्ध में कितना मजबूत है या कितना हल्का है, इस बात का फैसला दो आधार पे होता है। पहला, असला बारूद, यानी कि उस देश के पास हथियार किस तरह के हैं, कितने ज़्यादा हैं, टैंक हैं, मिसाइलें हैं, परमाणु बम हैं। और दूसरा, रसद, सप्लाई, यानी कि खाने पीने का सामान कैसा है। बॉर्डर के ऊपर आपके पास में असला बारूद कितना है, ये महत्वपूर्ण होता है, और देश के अंदर आपके पास रसद कितनी है, ये महत्वपूर्ण होता है। और इसी के आधार पर तय होता है कि युद्ध के लिए ये देश कितना तैयार है या कितना मजबूत है। तो बॉर्डर पे क्या स्थिति है ये तो हम जानते ही हैं, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश के अंदर खाद्यान्न की क्या स्थिति है, खाने पीने के सामान की क्या स्थिति है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूँ मैं दिल्ली के सबसे बड़े बाज़ार, सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। देखिए, ये पुरानी दिल्ली का नया बाज़ार है। पूरे देश का ये सबसे बड़ा अनाज का बाज़ार माना जाता है। अनाज मतलब गेहूँ, चावल, दालें, बाकी मोटा अनाज। पूरे देश में यहाँ से अलग अलग जगहों पर अनाज जाता है और पूरे देश से अलग अलग जगहों से यहाँ पर अनाज आता है। तो यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। ख़ास तौर से देखिए, यहाँ पर इस तरह के सैंपल आपको मिल जाते हैं, क्योंकि अब हर बोरी तो खोल के देखी नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये दालें, ये राजमा, ये चना, ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक जो है वो खूब यहाँ आराम से आपको नंगी आंखों से दिख जाएगा। खूब यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी हैं कि एक एक घंटा तो आपको यहाँ पे घुसने में लग जाता है और एक घंटा फिर आपको यहाँ से निकलने में लग जाता है। इतने टेम्पो फ़िलहाल यहाँ पर हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, खूब स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुराने समय में जब दो देशों की लड़ाई होती थी या दो राज्यों की लड़ाई हुआ करती थी, दो सल्तनत की लड़ाई होती थी, तो सबसे पहले क्या करते थे कि मान लीजिए किसी ने किसी पर हमला बोलना है, तो जो हमला बोलता था वो उस पर घेरा डालकर, जिसके ऊपर वो हमला कर रहा है, उसके किलो को घेर लेता था और उसकी सप्लाई काट देता था। सप्लाई मतलब यही खाने पीने का सामान जो है वो उसके पास ना पहुंचे। और जब खाने पीने का सामान नहीं होगा तो कोई भी देश जो है कब तक सर्वाइव कर पाएगा, इस बात पर जो है पूरी लड़ाई टिकी होती थी। नमस्कार जी, थोड़ा सा बात करने आए हैं कि क्या स्थिति है खाद्यान्न की। आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम शंकर जिंदल है और मैं दिल्ली ग्रेन एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। अच्छा, ठीक है। और मूल रूप से आपका काम किसका, दालों का है? यहाँ ये बता दूं कि सबका अलग अलग तरह का काम होता है। कोई दाल का काम कर रहा है, कोई चावल का काम कर रहा है, कोई मोटे अनाज का काम कर रहा है। आपका किसका है सर? मेरा काम दालों का यहाँ पर है, अनाजों का। ठीक है, थोड़ा बताइए। अब युद्ध की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कोई भी देश जो है वो असला बारूद तो है ही, वो तो बॉर्डर पे चल रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो है ये डिपेंड करता है मजबूती इस बात पर कि खाद्यान्न की स्थिति क्या है। तो अनाज, दालों की स्थिति क्या है सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया। दूसरा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य के हिसाब से, खाद्य एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सबसे ज़रूरी एक आइटम ऐसी है कि आदमी खाने में रोटी के बिना नहीं रह सकता, मकान और कपड़े के बिना रह सकता है। खाद्य की यहाँ कोई कमी नहीं है और हम सब व्यापारी भाई मोदी सरकार के साथ हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा उनको पैक करने से पहले पानी उनके पास पहुँचाया जाएगा। ये हमारी, मैं दिल्ली इमरजेंसी की तरफ से सबको आश्वासन देता हूँ कि कहीं भी किसी भी दूर पे किसी प्रकार की दालों की कोई कमी नहीं रहेगी, ना कोई तेज़ी आएगी, ना कोई हम आने देंगे। अच्छा, पूरा मतलब अगर मान लो युद्ध भी हो जाता है तो तेज़ी नहीं आएगी आपकी तरफ से? अब ये परफेक्ट, बिल्कुल नहीं आएगी तेज़ी। पर पीछे से आई तो फिर आप क्या करेंगे? हम बिल्कुल ही सारे व्यापारी भाई हैं और हमेशा व्यापारी भाई सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चला है। और साथ साथ में हम ये कहते हैं जो हमारी शर्त पे हमारी रक्षा करता है उसके लिए भाई के लिए हम तो अगर अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो कम है। ठीक है। एक बहुत अहम बात यह है कि अगर देश का व्यापारी अगर सरकार के साथ खड़ा हो
तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ये दिक्कत कम से कम आसानी से नहीं होगी कि देश के अंदर जो है खाने पीने का सामान जो है उसकी दिक्कत हो रही है, या सप्लाई की दिक्कत ना हो रही हो, रेट की दिक्कत हो रही हो कि अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो सरकार को दिक्कत हो जाती है, और सरकार को मतलब लड़ाई के समय में देश ही सरकार हो जाया करता है। तो आप लोग काफ़ी समय से देख रहे होंगे, बात चल रही है, कहीं पीछे से इस तरह की बात आ रही है कि सप्लाई कम है, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं दिल्ली के मर्चेंट एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ जी, विनोद कुमार सिंघल मेरा नाम है। हाँ। यहाँ खाने पीने की चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है। और रही बात तेज़ी की, तेज़ी का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे जो जितनी भी दिक्कतें आई थी, व्यापारी हमेशा तन मन धन से साथ खड़ा रहा है। हाँ। कोई उस टाइम भी कोई तेज़ी नहीं आई थी। हमारे व्यापारी भाई है पूरे हिंदुस्तान के, कोई कमी नहीं, हमेशा मोदी जी के साथ है। जो उन्होंने स्टेप लिया हाँ। बहुत अच्छा लिया। देश हित के अंदर सब व्यापारी खड़े हैं। हमारी जहाँ भी जरूरत होगी मोदी जी हमारे सब व्यापारियों का साथ देते हैं। हाँ। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने व्यापारियों को साथ लेके चलेंगे। हाँ। और मोदी जी कंधे के साथ कंधा मिला के हम चलने के लिए तैयार हैं। कोई तेज़ी नहीं आएगी, सब चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में हैं। देखिए अभी का एस्टिमेट ये है 2024-25 में जो खाद्यान्न का जो पैदावार जो है वो 3,307 लाख टन है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, तो ये एक अच्छी बात है। आपका क्या नाम है जी, क्या का काम है आपका? मेरा नाम उमंग है, मेरा दालों का काम है। ठीक है। मैं सरकार को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, यहाँ दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ से आश्वस्त कराना चाहता हूँ, हमारे पास दाल और चावल का भरपूर भंडारण है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश का व्यापारी सरकार के साथ खड़ा है। हर तरह से, तन से, मन से, धन से सरकार के साथ खड़ा है। ठीक है। ये तो बताइए कि दालों का तो यहाँ पर प्रोडक्शन ठीक है, जैसे चना वगैरह है वो अच्छा है यहाँ पर, लेकिन कुछ दालें इंपोर्ट भी करते हैं हम, तो जो इंपोर्ट करते हैं उनकी क्या स्थिति है, या क्या आगे स्थिति हो सकती है? अभी जो दालें इंपोर्ट होती हैं मोस्टली जो क्रॉप सीजन होता है उस समय पे इंपोर्ट होती हैं। उस समय का इंपोर्ट आ भी गया है देश के अंदर। ऑलरेडी देश का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, जिस कारण से भंडारण पूरा है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई कमी नहीं आएगी किसी भी चीज़। आपका तो चावल का काम है जी, चावल। तो चावल की क्या स्थिति है? क्योंकि दाल तो फिर भी चलो आप कम इस्तेमाल करेंगे, पर चावल तो जो है जो खा रहा है तो दोनों तीनों टाइम भी खा रहे होते हैं, कम से कम 2 टाइम तो जो लोग खाते हैं वो खाते ही हैं। खास तौर से अगर थोड़ा उत्तर भारत को छोड़ दें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में और बाकी पूरे देश में चावल तो पूरा ही खूब खाया जाता है। हिंदुस्तान देश में जय जवान और जय किसान चलता है, तो अनाज की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। चावल में पिछले दिनों में कुछ 100-200 की तेजी आई है, वो जेन्युइन सी चीज़ है, मार्केट की डिमांड जैसे होती है बढ़ता रहता है। लेकिन फिलहाल हमारा देश में चावल की भरपूर मात्रा है। चावल की फसल भी बहुत होती है। अभी जून जुलाई के बाद हमारी एक फसल होती है वो आ जाएगी, शरबती की आनी चालू हो जाएगी। अच्छा। उसके अलावा भी भरपूर मात्रा में सरकार पे भी हैपेड में, नेफेड में, FCI में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जंग की स्थिति में व्यापारी हमेशा ही सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सरकार ने जो किया है पूरा समर्थन है, साथ हैं और आगे भी साथ रहेगा। किसी प्रकार की तेजी, कुछ भी दिक्कत आने नहीं देंगे। सरकार को जो फैसला लेना है जंग के लिए ले, व्यापारी पूरा तन मन और धन से साथ खड़ा है। ठीक है। आपके तो खेती है जी, आपकी तो? मैं तो खेती है जी, खेती। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से, मेरा नाम संजय है। ठीक है, थोड़ा बताइए कि खेतों में क्या स्थिति है और आपकी तरफ इस बार मौसम का क्या लग रहा है? मौसम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, बढ़िया बिजाई होएगी। अभी तो खेत खाली होंगे अभी समय तो? खाली है, अभी कपास का और चीज़ों का, बाजरा है, जवार है, उनकी बिजाई चालू हो गई है। हाँ। और आगे चल के धान की भी बढ़िया बिजाई है, बढ़िया मौसम चलेगा, बढ़िया जून जुलाई में बढ़िया धान लगाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी इधर जो है खेत खाली हैं, तो इसका मतलब अभी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर? नहीं, खासतौर से ये पंजाब, हरियाणा, खासतौर पंजाब भी हम बात करें अगर? हाँ, तो अभी खाली है बेल्ट पूरा भी। अच्छा। हाँ तो जी। मतलब अगर यहाँ थोड़ी बहुत टेंशन की स्थिति है भी तो भी खेती पर असर नहीं है उधर? नहीं आएगा सर, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि इधर अगर धान बोया जाएगा, मुझे लगता है जून के दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते से जाके बोया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थोड़ी जी। नमी आएगी। हाँ जी, बारिश का मौसम आ जाएगा तो कुछ पानी नहरों का होगा, कुछ बारिश का होगा, तो उसमें धान की बढ़िया बिजाई हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, लोग आपके यहाँ फ़ोन तो आ रहे होंगे, लोग स्टॉक वगैरह तो कर रहे होंगे? नहीं, स्टॉक क्योंकि वगैरह होता क्या, जैसे कल मुझे किसी ने कहा कि भाई लड़ाई के हालात बन रहे हैं, जितना आप जो है कैश अपने घर में रख सकते हो रख लो, कल का कुछ नहीं पता। तो कहीं इस तरह की बातें तो नहीं हो रही हैं? कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसी कोई
कोई ज़्यादा बड़े लेवल पर युद्ध की ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये मुझे लगता है ये चर्चा के स्तर पर ये बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लोग सोशल मीडिया में देखकर जो है कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो इसलिए जो है कुछ लोग स्टॉक भी करना शुरू कर दें, चाहे व्यापारी हो चाहे हम लोग हों। अगर स्टॉक कोरोना के दौर में बहुत लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था। हाँ, अगर कुछ लोग अपने घरों में मान लो कोई 5 किलो चावल लेता है, वो अगर 25 किलो चावल ले भी जाएगा तो चावल का बहुत स्टॉक है, पिछले साल का भी बहुत स्टॉक है बैलेंस में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई महंगाई बढ़ने की संभावना नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना समय का स्टॉक आप अभी जो है एक व्यापारी के तौर पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास है, कि अगर कुछ होता है तो भी, क्योंकि बाहर से तो कुछ मेरे ख्याल से मंगाना नहीं है। सरकार को खाद्यान्न के भंडारण से लेके कोई समस्या नहीं है। हाँ। ना ही उसके रेट्स को लेके आएगी। मतलब कोई समस्या युद्ध को लेके कोई समस्या किसी तरह की नहीं आएगी, ना स्टॉक की उपलब्धता के लिए ना उसके रेट के लिए। मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, पहला ये है कि ओपन मार्केट में क्या स्थिति है, दूसरी बात यह है कि सरकार के पास क्या स्थिति है। ओपन मार्केट में भी माल खूब मात्रा में उपलब्ध है, खूब मात्रा में उपलब्ध है। अभी गर्मियों की फसल भी आने वाली है, 15-20 दिन, 1 महीने में कई फसल आएंगी अभी। अच्छा। चावल की भी आएंगी और दूसरी फसलें भी आएंगी। अच्छा। इधर से सरकार के पास भी भरपूर माल है, सरकार अपना माल बाजार में बेच रही है। हाँ। तो इसलिए रेट बढ़ने की कोई बात नहीं है, ना ही व्यापारी की किसी की इंटेंशन है। सरकार जो भी फैसला लेगी, किसी भी तरह का फैसला ले, उसके अंदर व्यापारी हर तरह से उनके साथ है। और ये तो कोई व्यापारी चाहेगा ही नहीं कि युद्ध की स्थिति में नफा वसूली करे, ऐसा तो समझो कि अपना खून पीने वाली बात हो जाएगी। हाँ। ऐसा कोई सोचता नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे व्यापारी भाई कम से कम ऐसा नहीं सोचेंगे। नहीं, वो आप ना सोचें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो अगर माल कम है। नहीं, माल कम है ही नहीं, और ना ही ऐसी स्थिति है, ना होगा। पर माल सरकार को रखने की दिक्कत आ रही है, इस टाइम माल कमी नहीं है, माल बहुत है। ये सालों से है कि जो सरकार अनाज ले लेती है, रखने की समस्या उसके साथ में रहती है, इसलिए हम सालों साल देखते हैं जब बरसात होती है तो अनाज भीगने वाली तस्वीरें मैंने भी खूब कवर करी हैं। हम लोग जो है माल को उपलब्ध करवाने के लिए अपने स्टाफ को 24 घंटे इमरजेंसी लेवल पर रखेंगे। जैसे ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई लगेगा कि कुछ दिक्कत सप्लाई में आ रही है, तो हम लोग अपने स्टाफ को 24 घंटे के लिए रख देते हैं। जैसे इमरजेंसी, उसके कोरोना काल में भी हमने ऐसे किया, अपने स्टाफ को 24 घंटे 24/7। यस, कभी भी किसी मार्केट में कोई आया कि माल नहीं है, हमने वहाँ माल भेजा, दाल थी, चावल था, जो भी था, गेहूँ थी, सब कुछ भेजा है। माल की शॉर्टेज नहीं आने दी, वही काम अब भी होगा। अच्छा, कोरोना काल में मैं यहाँ पर आया था तो शुरू में मार्केट बंद हो गई थी, लेकिन यह है कि इन्होंने अपना स्टाफ रखा हुआ था, तो जिसको माल सप्लाई करना है सीधा बस गाड़ी में डालकर और जो है सप्लाई किया जा रहा था, ताकि जो है अनाज की कमी ना हो जाए, क्योंकि अगर घरों में लोग बंद थे तो पहले से ज़्यादा खा रहे थे। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, माल खूब खा रहे थे, लोगों ने खूब खाया है। और नहीं भी तो भी अनाज तो चाहिए भाई, सिस्टम तो ऐसे चलेगा। मिला भी खूब है उनको, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी, ना सब्जी में, ना दूध में, ना फल में, ना अनाज में, ना दालों में, किसी चीज में, आटे में कोई दिक्कत नहीं आई, और ना अब आगे आएगी। चाहे युद्ध चले, कितना मर्जी चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारी में क्या बात चल रही है जी इस समय पर? मतलब मुझसे कितने लोग मिलते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं, युद्ध होगा क्या? आप व्यापारी में क्या चर्चा चल रही है, वो आम चर्चा जो है? देखो, व्यापारी में यही चर्चा है जी, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हाँ। जो डिसीजन सरकार लेगी, मोदी जी लेंगे, हम उनके साथ। ये तो हर व्यापारी कह ही देता है। चर्चा क्या है? ये तो आप साथ हैं ही, वो तो हम कह ही रहे हैं, सारे लोग देशभक्त हैं और इस समय सरकार के साथ में है। चर्चा के विषय में मैं बताना चाहूँगा आपको, व्यापारी भाई एक जो आज तक किसी सरकार ने शायद पहले करा होगा, लेकिन जब से हमने 15 साल में एक चीज़ देखी है, मोदी सरकार ने जो करके दिखाया, हमारा सीना 56 इंची का नहीं 112 इंची का हो गया है। ये अटैक बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि जो आतंकवादी की बात आगे आई है, जो अब तक चल रही थी, वो पहले ही खत्म हो जाती, काफी तक कंट्रोल हो जाता। तो अटैक तो किया ही, वो जब उरी वाला हमला हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर पुलवामा के बाद में एयर स्ट्राइक की तो यही बिल्कुल की है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इस बार जो है उनका रोष ये था कि हमारे जो अननेसेसरी परिवार के सदस्यों को लॉस होना पड़ा, जो घूमने के लिए गए थे, जो पहलगांव और श्रीनगर एक अच्छा रूप में आ रहा था, वहाँ के खुद लोग कह रहे थे कि हम पहली सरकार से हम परेशान थे, इस सरकार ने आगे कम से कम हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ाया है। ऐसी बात को लेकर आतंकवादियों ने जो एक दोबारा उसको दबाने की कोशिश करी, ये उसको बहुत अच्छा उदाहरण देके मोदी जी सरकार ने बहुत किया। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। क्यों जी, व्यापारी में क्या चर्चा चल रही है? एक आम चर्चा जो चल रही हो, ये टीवी न्यूज़ चैनल देखकर, सोशल मीडिया देख के? व्यापारी तो कह रहे युद्ध तो होगा नहीं। अच्छा, व्यापारी ये मांगे चल रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा। युद्ध पाकिस्तान के पास है क्या जो युद्ध होगा? और हमारे मोदी साहब के आगे कोई टिक जाए, ऐसा कोई है नहीं। ऐसा कोई माइकल कोई देश ही पैदा नहीं हुआ जो हमारे मोदी जी के आगे खड़ा हो जाए। नहीं, भारत के सामने खड़ा हो जाए, मोदी जी के सामने खड़ा हो जाए।
मोदी जी एक भारत में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे मोदी जी भारत में हैं। इस समय अरे पहले ही कहाँ खड़ा हो पाया पाकिस्तान? पहले भी नहीं खड़ा हुआ था। 48 में भी, 65 में भी, 71 में भी, 99 में भी, 4 बार तो हरा चुके हैं इसको। बिल्कुल हरा चुके हैं जो। हाँ। और इस बार 56 इंच का चेहरा खड़ा है सामने। हाँ हाँ, ये बोल दो कि आपकी बार तो मोदी जी हैं। मोदी जी खड़े हैं। ठीक है। कुल मिला के देश में अनाज की कमी नहीं है, हाँ। भरपूर मात्रा में है। फिर भी एक तरफ सोच भी है, अगर ऐसा किसी को भी लगता है कि कमी हो सकती है या रेट बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। व्यापारी सरकार के साथ, कई बार कोरोना में भी, पिछली जंगों में भी हुआ है कि कमेटियों का गठन हो जाता है। हाँ। सरकार के एसडीएम डीएम में आ जाते हैं। यहाँ व्यापारी हमारे प्रधान सेक्रेटरी मार्केट के रिप्रेजेंट कर जाते हैं, तो ये कभी बढ़ने नहीं देते। और मात्रा एक बार जो रोक रहा हूँ, जिस तरह से हम इनसे बात करने आए हैं, सरकार भी जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यापारी से बात करती है कि भाई किसी तरह से सप्लाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रेट वेट आप जो है मुनाफाखोरी में आप लोग ना लग जाएं, तो कॉन्फिडेंस में लेती है और व्यापारी जो है सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जो है सिस्टम चल पाता है। वरना जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अगर व्यापारी साथ ना दें तो किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब युद्ध होता है तो सरकार का मतलब ही देश हो जाता है, तो इसलिए देश के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए आप। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हमारा अनाज आता है। हाँ। तो जैसे आप देखते होंगे कि गोला बारूद है या सिपाही हैं, फौजी हैं, हाँ। वो जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमें ये बांधता है कि हम भी उस जंग में फौजी की तरह अनाज सप्लाई करने में लागू हो जाएं। हाँ। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। 1% आपको लगता भी है, किसी को भी लगता है ऐसा होता है, तो एक कमेटी का गठन हो जाता है जिसमें डीएम, जॉइंट सेक्रेटरीज, ये लोग मिलके और हमारे मार्केट के प्रधान सेक्रेटरी मिलके कमेटी का गठन कर देते हैं। अनाज को प्रॉपर तरीके से बांटा जाता है और रेट काबू में रखे जाते हैं, क्वालिटी काबू में रखी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने की चांस है। आपका क्या नाम है? आप मेवा वगैरह की जानकारी आपके पास अच्छी है, सुना है। मैं रंजन एसके KNS डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बताइए। हाँ। और पिछले 15 साल से खारी बावली हो, नया बाज़ार हो, यानी कि पुरानी दिल्ली के जितने भी मार्केट हैं, तो ग्रेन्स, पल्सेज, ड्राई फ्रूट्स और किराना, इन सब मार्केटों को मैं देखता हूँ। तो एक चीज़ बता दूं, ये जो नया बाज़ार है ये अनाज के लिए, दालों के लिए, चावल, ये सब इसके लिए नया बाज़ार मशहूर है, पूरे देश में सबसे बड़ा बाज़ार है। और खारी बावली तो आप जानते हैं, मेवे के लिए, किराने के लिए, यानी मसाले और ये सब जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, इसके लिए पूरे देश में जो है या वर्ल्ड वाइड भी जो है ये जाना जाता है। आप बताइए सर। और एक चीज़ मैं बताऊं कि जहाँ आप खड़े हैं, ये एक एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। अच्छा। और इसको दाता मंडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोई भूखे नहीं मरता है। जैसे कि यहाँ के जितने भी व्यापारियों से आपने बात की, उन्होंने जो भी सकारात्मक चीज़ें बताई, हाँ। ये जो दिख रहा है वो चीज़ें हैं। लेकिन संभावनाएं पर्दे के पीछे ये भी जताई जा रही है कि यदि युद्ध की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं जो स्टॉकिस्ट हैं, हाँ। वो हावी जरूर होंगे। नहीं, और इसी के ऊपर जो है सरकार फिर नज़र भी रखती है। ऐसा नहीं सरकार भी सो रही होती है, सरकार को भी पता होता है कहाँ कहाँ माल छुपा के बैठे हो। जरूर जरूर। और कहाँ कहाँ गोदाम है। जब संभावनाएं ऐसी व्यक्त होती है तो सरकार एक्शन में आती है। हाँ। उससे पहले तब तक तो काम हो लिया होता है। हाँ, ठीक है, मतलब थोड़ा ये पहले से ही सरकार जो है स्टेप उठाए। ये बात यदि सरकार अभी से जो है सचेत हो जाए, किराना हो, ड्राई फ्रूट्स हो या दाल अनाज हो, तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की ऐसी संभावनाएं जो है आएगी कि दाल अनाज की कमी हो पाएगी देश में। ठीक है, मुझे थोड़ा ड्राई फ्रूट का बताइए। ड्राई फ्रूट ये बता रहे हैं कि बहुत सारा ड्राई फ्रूट जो है वो अफ़गानिस्तान का है, जो पाकिस्तान के ज़रिए आ रहा था, जो इस समय बंद हो गया है। तो उसकी क्या स्थिति है, पहले तो ये बता दीजिए ऐसा होता है, कौन कौन सा ड्राई फ्रूट आता है, क्या स्थिति है उनकी? आप मोस्टली जो है अफ़गानिस्तान से आपके अंजीर आता है, काली दराख है, उसके बाद किशमिश है, खजूर है। अच्छा। तो इन सारी चीज़ों का रेट्स जो है कुछ बढ़े थे, 20 से 25% रेट्स बढ़े थे। हाँ। लेकिन डिमांड ना होने की वजह से इनके रेट जो है नीचे आ गए। अभी जो पहले स्थिति, आज के 10 दिन पहले जो स्थिति थी, वो फिर जो है पैरेलल आ गए हैं। रेट जो है कुछ बढ़ा नहीं। एक दो आइटम को अगर हम लें, अगर बादाम में अगर हम देखते हैं तो मामरा बादाम होता है, उसकी स्थिति जो है थोड़ी मजबूत बनी हुई है, उसका अच्छा। रेट जो है टाइट है। और इसके साथ साथ छुहारे हैं, वो भी जो है 200-300 रुपये जो है टाइट है। लेकिन ये जो रेट टाइट है, ये तो बिना युद्ध के भी हो जाया करते हैं। हाँ, तो ये ये कह देना कि इसकी वजह से ही हो रहा है, ये भी तो कोई वो नहीं है। नहीं, इसके वजह से नहीं हुआ है। वो तो एक्चुअली क्या है भाई, कि यही तो मार्केट है भाई। अगर थोड़ा रेट बढ़ेगा, थोड़ा रेट घटेगा, कोई जो है कम में लेगा, ज़्यादा में बेचेगा, यही तो मार्केट होता है। स्टॉक खबर ये आ रही है कि बॉर्डर पर बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है। अच्छा। तो जो स्टॉकिस्ट हैं या जो ऐसा मोनोपोली मार्केट में बना दिया जाता है कि थोड़ा सा शॉर्टेज दिखा करके कुछ दिनों के लिए तेज़ी बना दी जाती है, लेकिन ना डिमांड ना होने की वजह से वो रेट जो है ऑटोमेटिक
जो है नीचे आ ठीक जाता है। तो है। ये वाघा बॉर्डर से आता है ये वाला सामान जो आपने बताया। जी जी जी। एक लाहौरी नमक की और बहुत चर्चा है कि वो सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, तो उसकी भी सप्लाई इस समय बंद होगी, तो उसके क्या स्थिति है? नहीं, लाहौरी नमक का स्टॉक बहुत है अच्छा, यहाँ। पहले देश में बहुत स्टॉक है यहाँ पर। स्टॉक बहुत है। अच्छा। इस तरह का कोई स्थिति नहीं है कि उसमें जो है शॉर्टेज की कोई स्थिति है। इन फ्यूचर अगर हो सकता है कि कुछ अगर ऐसी संभावनाएं हो तो कुछ ना कुछ तो मार्केट बढ़ेंगे ही और वैसे बढ़ेंगे। भी अगर सेंधा नमक नहीं है तो वैसे तो समुद्री नमक तो है ही है। जरूर जरूर, ऑब्वियसली जो है। तो ऐसा थोड़ी कि वो कोई उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, आपका क्या नाम है सर? शरद जी, आपका नए बाजार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज गोयल, SMS सेगरो, सदस्य कार्यकारिणी DGA में। ठीक है, बस देखो, भाई ये एक युद्ध होना, चर्चा होना एक अलग बात है, और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब भाई अंतर्राष्ट्रीय देखो, हम तो मुद्दे ये हो चाहेंगे गए। पाकिस्तान को वैसे ही आप निपटा दो, युद्ध की जरूरत ना और पड़े। ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हो गए तो कोई भी नहीं चाहता युद्ध की स्थिति पनपे। तो बाकी नया बाजार हमेशा किसी भी विषम स्थिति में नए बाजार के व्यापारी हमेशा खड़े रहे हैं, और कोई भी खाद्यान्न की जितनी भी ज़रूरत होगी नए बाजार वाले हमेशा तत्पर हैं, और आगे से आगे पैदा इसको इस परिस्थिति। पर व्यापारी को डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो सबके साथ होगा हमारे साथ होगा। हम कोरोना की स्थिति में नहीं रहे, जब सरकार ने सबको नज़रबंद कर दिया, नए बाजार के व्यापारी गोदाम पे भी गए, नए बाजार में भी रोज आए, हमारा मूवमेंट कोई कम नहीं हुआ। हम पूरे कोरोना काल में घर से बाहर निकले, 8-8, 10 घंटे घर से बाहर रहे हैं, और आज भी अगर कोई विषम परिस्थिति देश के सामने, दिल्ली वालों के सामने आती है, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न की कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई। कोरोना में जो थे हालात वो तो इससे बहुत बुरे थे। उसमें तो ये था कि अगर इनको मान लीजिए कोरोना हो गया है, तो शुरू में तो ये लगता था कि मैंने इनको देख भी लिया तो मुझे कोरोना हो जाएगा, फिर ये हुआ कि मैं इनके संपर्क में आया तो कोरोना हो जाएगा। तो मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन उस समय हो गया था कि भाई अगर किसी को हो गया तो उसके आसपास नहीं जाना। बहुत ख़राब हालात उस समय थे। तो उससे तो हालात जो हैं अभी बेहतर ही हैं कि आप आराम से बाहर आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। रही बात युद्ध की, तो जो होगा देखा जाएगा। पर फिलहाल जो है बाज़ार की स्थिति है वो ये है, अनाज खूब है। देश जो है वो पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट है, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। बाहर से कुछ एक चीज़ आती हैं, थोड़ी बहुत कम भी आ जाए तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अनाज के मामले में खुद ही अपना प्रोडक्शन जो है वो इतना है कि अगर युद्ध हो भी जाता है तो भी जो है भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो है देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। नया बाज़ार, पुरानी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।